कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पीछे जितनी भी हमारी क्लास हुई है उसमें हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या AP 11852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका कारण भी हमें बताना है। इस चैनल की आपको इस चैनल पर सभी क्लासें उपलब्ध है। आप जाके प्ले लिस्ट से जाके क्लास 10th की वीडियो देख सकते हो। फॉर्मूले भी अच्छे से करा रखे हैं और भी क्लासें हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करते हैं। हमें एक समांतर श्रेणी दी है। पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। 11 8 5 2 डैश डैश ऐसे एक श्रेणी दी है। हम चलते जाएंगे। सर्वप्रथम क्या है हमारे पास 11 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 2 है। देखो मेरा तरीका आपको समझाने का यही रहेगा कि मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि श्रेणी दी क्या है, फिर ये बताऊंगा कि उसमें पूछा क्या है, फिर ये बताऊंगा कि उसमें मान किसका दिया है, कैसे उसको लिखना है, कैसे उसको सोल्व करना है। ये मेरा तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना, नहीं समझ में आए तो भी बता देना मेरे को। मैं और तरीका आपके लिए कुछ ना कुछ और सोचूंगा। तो देखो हमें दिया 11 8 5 2 ऐसे चलते जाएंगे, फिर माइनस के आते जाएंगे, माइनस के 20 25 30 ऐसे चलते जाएंगे। क्या चलते 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 कहीं पर 150 आएगा क्या या नहीं आएगा? आएगा तो कैसे आएगा, नहीं आएगा तो कैसे आएगा? क्वेश्चन में हमें यही पूछा है। देखो पहले थे 11, फिर घट के 8 हो गए, फिर घट के 5 हो गए, फिर घट के 2 हो गए। ऐसे घटते जाएंगे, हम घटाते जाएंगे और चलते जाएंगे। पता नहीं हमें कहाँ तक जाएंगे, लेकिन हमें श्रेणी में ये देखना है कि -150 आएंगे उससे पहले और उससे बाद। उसके बीच में अगर -150 आ गए तो बोल देंगे कि श्रेणी का 150 एक पद है और वो इतवां पद है। मतलब अगर 20वां पद है तो हम लिख देंगे 20वां पद है, 30वां पद है तो लिख देंगे n बराबर 30वां पद है। तो देखो अब क्या है, श्रेणी में दिया क्या है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या है वो लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे हमें दिया क्या है। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे, हमें दिया क्या है। दिया है वो लिख दो यहाँ पे। दिया क्या है श्रेणी से, देखो ए का मान सर्वप्रथम कितना दिया है 11। अब क्या करेंगे, डी का मान। डी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं। अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 10 का सभी सिलेबस करेंगे। आप 10वीं क्लास में हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट चैनल है ये। तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो इससे पीछे जितनी भी हमारी क्लास हुई है 20 25 30, तो वो आप पहले जाके वो देखो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस चैनल में जाके आगे प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10th मैथ ऑल चैप्टर के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें सभी वीडियो हैं। तो आप जाके वो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा अगर फर्स्ट क्लास से देखोगे तो। 8वीं प्रश्नावली भी कर ली इसलिए हमने, वो भी आप जाके देख सकते हो त्रिकोण। तो पहले ये क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। डी के लिए क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं। तो A2 का मान हमारे पास कितना है, A2 का मान है 8 है, और माइनस A1 का मान कितना है, A1 का मान है हमारे पास 11। तो 11 में से तो अब 8 में से तो 11 जाते नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे 11 में से 8 को निकाल लेंगे, और 11 में से 8 निकालने पर हमारे पास आएंगे -3। क्यों? क्योंकि 11 में से 8 निकालने पर तो 3 आते हैं, लेकिन हमने उल्टा किया है। 8 में से 11 निकालना था, हमने तो 11 में से 8 निकाले, इसलिए चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। तो हमारे पास A व D के मान आ गए, किसके, A व D की। अब हमें दिया क्या है वो देखो। क्वेश्चन में दे रखा है क्या एक पद -150 होगा, तो मान लेंगे हम क्या मानना, क्या मानेंगे, मानना nवां पद। क्या करेंगे, मानना nवां पद होगा कितवा 150। मानना nवां पद 150 होगा। क्या होगा, -150 होगा। हमें पता नहीं है ना, -150 होगा। तो nवां पद मतलब ये n बराबर कितना आ गया, माइनस का 150। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। और कौन सा पद होगा, मतलब हमें n का मान निकालना है, तो बोल देंगे कि n बराबर जब 50 आ गया तो बोल देंगे 50वां पद 150 होगा। अगर देखो एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं, लेकिन वो लास्ट में बता दूंगा। चलो अब देखो हमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। हमारे पास d का मान है, a का मान है, an का मान है, तो n का मान निकाल लेंगे ना। तो हमें n का ही तो मान चाहिए। an का मान है 150, वो भी माइनस का, बराबर कितना है a का मान कितना है 11, प्लस में n-1 है तो n-1 लिख दो, और इंटू डी है तो डी का मान कितना है -3, तो -3 लगा दो। अब माइनस के 150 है, इस साइड प्लस का 11 है, बराबर के चिन्ह से इस साइड ले जाओ, किसका हो जाएगा, -11 हो जाएंगे। इस साइड प्लस का था तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। बराबर क्या बचा है, n-1 इंटू कितना है 3, तो इंटू 3। अब माइनस के 150 और माइनस का ही कितना है 11, दोनों आपस में जुड़ेंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और 161 हो जाएंगे, 161। अब देखो एक साइड तो -61 बराबर क्या है n-1
और इसके गुणा में क्या है, इसके गुणा में माइनस का 3, किसका, माइनस का 3 इसके गुणा में, इसका ब्रैकेट लगा दो। ऐसे सही तरीका लिखना है क्या होता है कि अगर माइनस की संख्या गुणा में हो तो डबल ब्रैकेट लगा देना दोनों के। अब देखो माइनस का 3 इस साइड गुणा में है, इसको इस साइड भेज दें, किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो 161 बटा में 3, अब माइनस का 3 इस साइड आएगा और पहले से ही माइनस था तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 3 का भाग दो 161 में, देखो नहीं पहले एक स्टेप और लिख दो, बराबर क्या है n-1 है। अब देखो यहाँ पर आपको आगे समझा देता हूँ। अब देखो 161 में 3 का भाग देना है, किसमें, 161 में। तो पहले तो भाग देंगे 5 तिया 15, 5 बार बचा 1 तरह 1 11, कितनी बार गया, 3 तिया 9, 3 बार, पॉइंट लगा दो 0, फिर कितना बचा, पॉइंट 6 तिया 18, देखो 53.6 बराबर किस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस किया गई संख्या बराबर है हमारे पास n-1, बराबर क्या है n-1। अब देखो ये माइनस का 1 है, इस साइड भेज दें, इसको प्लस का 1 हो जाएगा, तो 53.6 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा n। अब 53 में 1 जोड़ो, कितना आ गए 54.6, तो 0.6 बराबर n। मतलब हमारे पास n का मान क्या आया है, एक पूर्ण संख्या आई है क्या, नहीं आई। हमारे पास n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आई है, अर्थात हमारी संख्या भिन्न में आई है या फिर पॉइंटों में आई है, तो ये है n का मान नहीं होगा, n का मान नहीं होगा। अतः इस श्रेणी का -150 पद नहीं होगा, मतलब इस श्रेणी में 150 पद है वो कभी नहीं आएगा। तो लिखेंगे क्या लास्ट में, दी गई एपी का कोई पद -150 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान, लिख देता हूं मैं, n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। अब अगली क्लास होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ, तो बने रहिए इस चैनल पे, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली क्लास हम कल करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।